हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एएस कोचिंग सेंटर के हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने जो कि सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसको एज अ लैंग्वेज के तौर पे सीखने की शुरुआत की थी। कल के वीडियो में मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी इंग्लिश के रिगार्डिंग। आज मैं आपको थोड़ा और फर्दर लेकर जाऊंगी और बताऊंगी कि इंग्लिश के कितने भाग हैं और कौन सा भाग हमारे देश भारत में ज़्यादातर मान्य है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है ये इंग्लिश शब्द। इंग्लिश के आगे कुल मिलाकर 2 भाग हैं जिनको इंग्लिश के 2 भाग हमारे को देखने को मिलते हैं दुनिया में। पहला है अमेरिकन इंग्लिश और दूसरा है ब्रिटिश इंग्लिश। अब सोच रहे होंगे कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या फ़र्क है। दोस्तों, मेरा अगर मानना है कि फ़र्क कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये मत अब सोचने लग जाना कि इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसको अलग से नहीं। छोटे मोटे फ़र्क हैं जो कि आपको आगे की वीडियोस में मैं जब बताऊंगी तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले ब्रिटिश इंग्लिश की। ब्रिटिश इंग्लिश वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा मान्य है। वर्ल्ड में अगर मैं कहूँ, कम से कम 80% देशों ने ब्रिटिश इंग्लिश को जो है वो मान्यता दी हुई है। अमेरिकन इंग्लिश, जैसे कि आप नाम से समझ ही पा रहे हैं कि ये ज़्यादातर लैंग्वेज यूएसए में ही सुनने को मिलेगी। अगर आप यूएसए से बाहर किसी और कंट्री में जाएं तो आपको बहुत ही रेयर होगा कि अमेरिकन इंग्लिश के रिगार्डिंग मींस जो वर्ड्स, जो शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, उनके रिगार्डिंग मालूम होगा। आप ये समझ लें, वर्ल्ड में सिर्फ 20% ही लोग होंगे जो कि अमेरिकन इंग्लिश को बोलते हैं। 80% से ज़्यादा लोग, इवन देश जो है, उन्होंने ब्रिटिश इंग्लिश को एक्सेप्टेंस दी हुई है। देश जैसे कि खुद ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इवन इंडिया जैसे देश में भी ब्रिटिश इंग्लिश को मान्यता दी जाती है, ना कि अमेरिकन इंग्लिश को। फ़र्क क्या है? ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिका, यूएसए में पहुंची किनके साथ? वहीं के नागरिकों के साथ, वहीं के सिटीजन्स के साथ जो कि यूके के थे, जो कि ब्रिटेन के सिटीजन्स थे। ये ब्रिटिश इंग्लिश के जो सिटीजन्स थे, ये कहाँ पर गए थे? यूएसए में। यूएसए ये कब पहुँचे? 16वीं और 17वीं शताब्दी में ये यूरोप से कहाँ पहुँचे? यूएसए में। उस समय क्या था, जो ब्रिटिश इंग्लिश थी वो इतनी हद तक जो डेवलपमेंट उसमें होनी चाहिए थी वो नहीं थी। उसमें अभी भी कई सारे क्या ज़रूरी थे, चेंजेस ज़रूरी थे। वो प्रॉपर डेवलप्ड नहीं थी। जब ये लोग यूएसए गए तब ये जो भाषा बोलते थे उनमें कई सारी ये क्या कर देते थे, गलतियाँ कर देते थे, एंड जिसके कारण आज हमारे को वर्ल्ड लेवल पे ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में फ़र्क नज़र आता है। उस समय में लोगों ने इसमें कई बदलाव करने की कोशिश की थी, लेकिन ज़्यादातर वो बदलाव ना करने के कारण आज जो नतीजा है वो हमारे सामने है कि ब्रिटिश इंग्लिश में कई सारे वर्ड ऐसे हैं जो कि अमेरिकन इंग्लिश में अलग तरह से उपयोग किए जाते हैं। तो आज की मेरी इस वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आने वाले दिनों में मैं आपको इन दोनों के बीच में जो
अलग अलग डिफरेंस है, जो अलग अलग अंतर हैं, वो मैं आपको अपने आने वाली वीडियोस में ज़रूर समझाऊंगी। अगर आज की आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस कई हद तक उपयोगी नज़र आ रही हैं तो प्लीज़ अपनी फैमिली और अपनी फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए अलविदा।